ये हो गया गाइस स्ट्रक्चर, लेकिन ये अभी भी स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि आप देखो कंटेंट क्या हुआ, खाली स्कीमा हुआ, ठीक है, जो हम स्कीम डिफाइन कर रहे हैं कि अच्छा ये उससे पता लग रहा है फ्रेमवर्क को कि हम क्या करने वाले हैं, प्रोवाइडर दे रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद जो हमारी कंटेंट अथॉरिटी है गाइस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है। एक तो यूनिक होता है हर कंटेंट प्रोवाइडर के लिए, और यूनिक क्यों होता है, क्योंकि गाइस ये क्या होता है, हमारा पैकेज नेम होता है ऐप का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अब आपको ये सोचना चाहिए यार, कंटेंट प्रोवाइडर है, स्कीम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारी कंटेंट अथॉरिटी, जो हमने क्या लिखा था गाइस, हमारा पैकेज नेम था। अगर आपको ये याद हो, हमारे कंटेंट अथॉरिटीज में यहाँ पे क्या लिखा था, com.example.android.pets, और नेम में क्या लिखा था, data.pet provider। अब गाइस आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ तक तो क्या हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट जो पैकेज नेम है। अब कंटेंट अथॉरिटी मतलब कंटेंट आया कि वो स्कीमा ढूंढेगा, ठीक है, स्कीमा पे आया सबसे पहले, फिर किस पे आया, हमारे पैकेज नेम पे आया, पैकेज नेम से किस पे गया गाइस, जो हमारे टेबल का नेम है उस पे। अब गाइस आपको ये सोचना चाहिए यार, अभी इसने सिर्फ क्या बताया है, हमें टाइप बताया है, अभी हम पहुंचे कहाँ हैं उस पे, राइट। क्योंकि गाइस जो यूआरआई है, आइडेंटिटी, जैसे हम आईडी देते हैं, राइट, r.id, अगर आपको याद होगा इस जो फाइंड व्यू बाय आईडी देते हैं, राइट, तो वो क्या होता है, एक तरीके से हम आइडेंटिफाई लोकेशन ही तो बताते हैं, जैसे लेआउट होता है गाइस। अगर हम जावा, अगर आप देखो जावा और लेआउट फाइल को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, दोनों की एक दूसरे में आईडी देते हैं, राइट। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे भी वही होना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए कि यार ये यहाँ पे और स्पेसिफिक कैसे होगा, क्योंकि अब भी आप अगर देखो तो हम इसमें ज्यादा स्पेसिफिक नहीं दे रहे, अभी सिर्फ हमने अथॉरिटी कौन सी हुई गाइस, कि हमने पैकेज नेम दे दिया ऐसे कि अच्छा इस पैकेज नेम में तो हमारा क्या है, डेटा है, मतलब जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है वो। क्योंकि गाइस जो मैनिफेस्ट में जब हमने ये प्रोवाइडर क्या करा था, डिफाइन करा था, तो हमने इसे क्या बताया था कि ओके हम एक प्रोवाइडर, कंटेंट प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, किसमें, अपने ऐप में। और जो कंटेंट प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं गाइस, उसका हमारे पास सिंटेक्स क्या था, कंटेंट, फिर पैकेज नेम, फिर कौन सा टाइप उसका। तो गाइस हमने कंटेंट का तो देख लिया कि कंटेंट क्या होता है, फिर हमने ये भी देख लिया पैकेज नेम है, फिर इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कौन सा डेटा, टाइप ऑफ डेटा है, जो हमारा क्या है, टेबल का नेम है, ओके, जो कि इसमें हमारे डेटा में है। अब गाइस इसमें आपको ये सोचना है, क्योंकि गाइस ये तो अभी सिर्फ हमने एक टाइप बताया, उसके अंदर के प्रोफाइल, हमें टेबल को भी एक्सेस करना है, तो जब एक्सेस करेंगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे गाइस, सिंपल हमने टाइप बताया था, अब हम क्या है, यूज भी करना है। तो अब गाइस जैसा ऐसा होता है कॉन्टेक्स्ट, जैसे अब गाइस हमारी ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन होता है, राइट, जैसे हमारे फोन में होता है। अब हमें हो सकता है उसमें प्रोफाइल फोटो हो, डायरेक्ट और भी डायरेक्टरीज हो, सेकंड नंबर ऐड करना, एड्रेस ऐड करना। तो अगर आप यूआरआई इसका देखो, पहले यूआरआई में हमने कॉन्टैक्ट एक्सेस करना था, सिंपल मैंने उसका कॉन्टैक्ट टाइप का डेटा पास कर दिया यूआरआई में। फिर मुझे प्रोफाइल फोटो खोलनी है तो प्रोफाइल फोटो खोलनी है, फोटो। तो गाइस डिफरेंट हम चेंजेस कर सकते हैं उसके एंड में, ओके। तो बेसिकली गाइस अभी हमने क्या देखा था, पहले आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है गाइस, कि पूरी टेबल में करना है, सिंगल टेबल में करना है, राइट। तो गाइस हमने अभी जो मैंने आपको यूआरआई बताए उसके में क्या हो रहा है, हम पूरी टेबल एक्सेस कर रहे हैं, मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट की थी तो मैंने पूरी कॉन्टेक्ट टेबल एक्सेस कर ली। तो जो हमने क्या कहा था, एक्शन क्रेड मेथड्स तो देख लिए हमने किसके, कंटेंट प्रोवाइडर के। अब उसके एक्शन जो है, जो हम डेटा परफॉर्म करेंगे, एक्शन डेटा के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसमें भी दो स्टेप थे, या तो पूरी टेबल में या सिंगल रो में। अब गाइस मैंने पूरा वो तो देख लिया कि पूरी टेबल पे कैसे ऑपरेशन करना है, राइट। अब क्या देखेंगे, सिंगल रो की टेबल पे एक्सेस करना है, क्योंकि गाइस हमारे दो केसेस थे, या तो पूरे टेबल पे या फिर सिंगल रो उस टेबल की। अब गाइस जब हमें सिंगल रो पे करना है उस टेबल की, तो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने यूआरआई देखे वो क्या थे, पूरी टेबल को एक्सेस कर रहे थे गाइस वो। अब हमें क्या करना है, सिंगल रो को एक्सेस करना है किसी भी एक टेबल की। तो गाइस उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आईडी। अब यूआरआई ये क्या हुआ, हमारा जो बेस यूआरआई था, ये क्या हुआ गाइस, जो हमारा पैकेज नेम था, ये क्या हुआ, हमारा टेबल नेम, राइट, जो कॉन्टेक्स्ट है। और जब हमने आईडी दे दी इसमें और इसके यूआरआई में, तो हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, एक स्पेसिफिक रो, किसकी, जो हमारी टेबल की थी। तो इसकी हेल्प से हम अब पूरी टेबल ना एक्सेस करके सिंपली उस टेबल में एक इंडिविजुअल रो को एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। तो ये क्या हुआ गाइस, कंटेंट यूआरआई हुआ और स्पेसिफिक यूआरआई हुआ, किसको, कि इंडिविजुअल रो या कॉलम को एक्सेस करने के लिए। तो गाइस इसका थोड़ा सा दोबारा डिफरेंस समझ लेना, जो हमारी सारी टेबल्स थी, अगर हमें सारी टेबल एक्सेस करनी है, मतलब डेटा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किसमें, कंटेंट प्रोवाइडर में, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, कंटेंट प्रोवाइडर, और यहाँ पे सिंपल कॉन्टेक्स्ट की जो मेरी टेबल नेम है वहां तक का क्या दे दिया मैंने, यूआरआई दे दिया। तो यहाँ पे क्या एक्सेस हो रहा है गाइस, जैसे मैंने सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
पेट्स लिख दिया तो यहाँ पे ये वाली वो चल रही है। लेकिन अगर मुझे सिंगल कॉन्टेक्स्ट की अपनी स्पेसिफिक आईडी रो स्पेसिफिक क्या करनी है, सर्च करनी है, तो हम इस चीज को कैसे करेंगे गाइज। अगर मुझे इंडिविजुअल रो का करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वन सिलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टेक्ट जो हमारा URI है उसमें जो हमें स्पेसिफिक आईडी पे जरूरत होगी, राइट। तो मैं सिंपल वो दे दूंगा। अब जैसे अगर गाइज मुझे रो चाहिए तो सारी कॉन्टेक्ट की URI दे दी, सिंगल रो की चाहिए तो मैंने सिंपल कॉन्टेक्ट के आगे जो मेरा URI जो आईडी थी उसको स्पेसिफाई करके मैंने वो दे दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने 1 2 10 एंड 55 दे दिया। तो इससे क्या हुआ, जो कॉन्टेक्ट पे हमारे स्पेशली उसी आईडी पे जो कॉन्टेक्ट सेव है वही दिखेंगे हमें सिंगल रो में, राइट। अब गाइस देख लेते हैं इसमें कंटेंट अथॉरिटी का कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से होता है, राइट। ये तो हो गया गाइस हमारा स्कीमा वाला पार्ट, लेकिन पार्ट किसका होता है, कंटेंट अथॉरिटी का ही होता है। फिर आता है हमारा पैकेज नेम, ये भी किस में आ गया, कंटेंट अथॉरिटी में आ गया। इसके बाद हमारा क्या आ गया, पाथ आ गया, किसका, टेबल के लिए। तो गाइज ये जो होता है ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स, मतलब पाथ होता है, सेट करना होता है। क्योंकि गाइज अब आप देखो जो हमारा कंटेंट वाला पाथ था, ये जो क्या था, ये हमारा कंटेंट अथॉरिटी तो जो था गाइज ये तो सेम ही रहेगा, राइट। क्योंकि एक बार हमने डिफाइन कर दिया ये सेम रहेगा। लेकिन गाइज ये वाले भी तो चेंज होंगे या सेम रहेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हमारा कहाँ तक सेम रहेगा, जहां तक हमारा टेबल का नेम है वहां तक तो सेम रहेगा। जैसे अगर मुझे आईडी चेंज करनी है तो आईडी चेंज होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली गाइज क्या है, हमारा पाथ है किसका, टेबल का। ये वाले यहाँ के आगे यहाँ जहां तक क्या है हमारा पैकेज नेम है गाइज, ये तो क्या है कंटेंट अथॉरिटी हो गई पूरी। और ये क्या है, हमारे कांस्टेंट एक पाथ है जो फॉलो करेगा क्या, हमारा कंटेंट प्रोवाइडर गाइज, किसकी हेल्प से, URI की हेल्प से। अब अगर गाइज वही है कि अगर हमें एक्सेस करना है, अब अगर सोचो आप, अगर मुझे सिंपल पूरी की पूरी टेबल एक्सेस करनी है तो जो मेरा स्पेसिफिक पाथ था जो मैंने अभी बताया आपको क्या था, एक हमारा कांस्टेंट पाथ है, राइट। तो उस पाथ पे अगर मुझे सारी की सारी टेबल एक्सेस करनी है तो सिंपल मैं कॉन्टेक्ट दे सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल रो देनी है तो मैं उस पाथ पे क्या दे सकता हूँ, 1 2 10 55। तो गाइज एक हमारा कांस्टेंट पाथ तो ये है ही कॉन्टेक्ट वाला। तो जब हम इसमें कोडिंग करेंगे किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो गाइज हम यहाँ तक का जो कॉन्टेक्स्ट वाला ये तो हम डिफाइन कर लेंगे, ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट पाथ हो जाएगा कि यहाँ तक का तो हमारा है ही टेबल, राइट। अब उसके बाद हमारी अगर सिंगल रो में हमें एक्सेस करना है तो हम उस पाथ में सिंपल हम अपनी क्या क्वेरी में ये जोड़ सकते हैं आईडी, और सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो सभी चाहे वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, क्वेरी हो, राइट। तो उसके बेसिस पे हमारी क्वेरी हो जाएगी। अब एक क्विज देख लेते हैं गाइस। जैसे हमारी पेट्स की टेबल है, राइट, हमारे ऐप में, तो हमारी ये क्या है, टेबल हो गई पूरी 1 2 6 टोटो, बिंग्स, लेडी, कैट, बैक्स्टर एंड अर्लिन, राइट। तो गाइस अगर हमें इसमें क्या करनी है, डिजाइन करना है अपना URI, कंटेंट URI, तो हम कैसे करेंगे, ओके। तो गाइज इसमें मैंने आपके पास 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें मैंने हिंट भी दे दिया है आपको कि क्या करेंगे। तो एक बार आप ट्राई करके देखो कि आपसे ये लिखी जा रही है, इसकी URI लिख सकते हो आप या नहीं। तो गाइज इसकी URI हमारे पास कुछ ऐसी है, जो हमारा स्कीम था वो तो सेम ही है कंटेंट, और यहाँ तक क्या हो गया, पेट्स तक हमारी जो पैकेज नेम हो गया, और सिंपल हमें कौन सी टेबल एक्सेस करनी है, पेट्स, तो यहाँ पे टेबल का नेम आ गया। और अगर मुझे सिंगल रो एक्सेस करनी है तो सिंपल क्या आ गया गाइस, मेरी यहाँ तक का तो सेम ही था, पेट्स टेबल के नेम तक, और उसमें मैंने स्पेसिफाई क्या कर दी, एक आईडी स्पेसिफाई कर दी, कौन सी, सेकंड रो की, क्योंकि हमें सेकंड रो एक्सेस करनी थी। तो गाइस ये URI राइट करने का एक सिंपल सिंटेक्स है। हमें गाइस यही चीजें यूज करनी है किसमें, अपने कंटेंट प्रोवाइडर में, जो हमारा पेट प्रोवाइडर था, राइट। तो अगर हमें अपने पेट में गाइस अब जो पेट प्रोवाइडर के लिए कंटेंट में लिखना है, ठीक है, URI में, तो हमारी सारी URI ऐसे ही होंगी। जैसे अगर हमें सारी रो एक्सेस करनी है पेट्स में तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं गाइस, कंटेंट URI, ये क्या हो गया हमारा कंटेंट अथॉरिटी हो गया, और यहाँ पे पेट्स क्या आ गया, टेबल का नेम आ गया। तो यहाँ पे एक टेबल का नेम हम ले लेंगे और क्या ले लेंगे, कंटेंट अथॉरिटी आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं गाइस, हम कंटेंट URI सेट कर रहे हैं, ओके। और अगर हमें इंडिविजुअल रो की कंटेंट चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम कंटेंट URI सिंपल उसमें जो पेट्स है उसमें हम क्या दे देंगे, आईडी दे देंगे पेट की 1 2 14 36 जो भी हमें देनी है। हम डिस्कस कर चुके हैं चीज। अब गाइज हमें क्या करना है, क्योंकि क्वेरी करनी है, और क्वेरी क्या लेता है गाइज, हमारा URI लेता है, राइट। क्वेरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें आप ये देखना कि हमारे इस वाले URI में कोई आईडी नहीं है, तो ये सिंपल सारे उसको शो करवा देगा जितने भी हमारे पेट होंगे। और यहीं पे अगर मुझे कुछ इंडिविजुअल आईडी का वो देना होगा तो सिंपल मैं URI में क्या पास करवा दूंगा, 2 पास करवा दूंगा क्वेरी वाले मेथड में। तो सिर्फ मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देगा, अगर मैं एंड में क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा गाइज,
जो हमारी गाइस सिंपल जो 2 पे वैल्यू होगी, सेकंड रो पे जो पेट होगा उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, राइट। तो गाइस ये चीज होती है कि क्वेरी कैसे लिखते हैं। ये क्या है, हमारे यूआरआईज होते हैं जो हम एक तो लिखते हैं सिंगल टेबल के लिए, एक लिखते हैं पूरी टेबल के लिए। अब गाइस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फंक्शनैलिटी के लिए देख रहे हैं, और गाइस आपके थोड़ा बेटर समझ में आएगा जब हम इसकी कोडिंग करेंगे। अब गाइस ये एक क्या है, क्विज है, आप इसमें कोशिश करो कि कौन सी सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, किस किस एक्टिविटी के लिए, अगर हमें पेट की आईडी 1 करनी है या क्या करनी है। ओके, एक बार आप कोशिश करके देखो कि आपको ये समझ में आया या नहीं गाइस। तो गाइस जो हमारा आंसर है वो बेसिकली क्या है, एडिटर एक्टिविटी में अगर हमें अपडेट करना है एग्जिस्टिंग पेट जिसकी आईडी क्या है 1, तो उसमें क्या है हमारा ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी यूआरआई में हमने क्या दिया है यहाँ पे एंड में, आप देख सकते हो आईडी स्पेसिफाई करी है। अब अगर हमें डिलीट करना है एग्जिस्टिंग पेट जिसकी आईडी क्या है 1, तो भी क्या करेंगे गाइस, 1 वाला बी ऑप्शन लेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या स्पेसिफिक हमारी यूआरआई डिफाइंड है गाइस। फिर अगर हमें सेव अ न्यू पेट करना है तो गाइस सेव अ न्यू पेट में हम क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें पेट्स टेबल में सेव करना है और कोई स्पेसिफिक उसमें यूआरआई नहीं है। अब गाइस कैटलॉग एक्टिविटी में आ गए, अगर हमें इंसर्ट डमी डेटा करना है तो डमी डेटा करने के लिए ऑब्वियसली गाइस सिंपल पेट्स में डाल देना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑप्शन ए चाहिए। और डिलीट ऑल पेट्स में तो ऑब्वियसली गाइस सिंपल हमें पेट्स की पूरी टेबल डिलीट करनी है, तो उसमें हमें कोई स्पेसिफाइड यूआरआई नहीं चाहिए। तो गाइस ये चीज जितनी अभी तक हमने सीखी है यूआरआई और कैसे हमें यूआरआई अपने सेट करनी है कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए, अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और देख लेते हैं इसको गाइज अब प्रैक्टिकली हम अप्लाई कैसे करेंगे।